नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे बहुत कम हैं लेकिन हमें आमदनी ज़्यादा चाहिए। तो सर, ऐसा कोई बिजनेस बताइए कि बहुत कम पैसा लगा करके और आमदनी हमें ज़्यादा मिले। तो यह बिजनेस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। शर्त तो सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जैसे मैं बिजनेस का नाम बताया, आप स्किप करके निकल जाओगे कि अरे क्या ये बिजनेस, तो फिर उसमें मजा नहीं है साथियों। फिर आप बिजनेस ढूंढो ही मत, आप कहीं नौकरी कर लो। बिजनेस वही कर सकता है जो अस्थाई रहना जानता हो, जो सब्र करना जानता हो। बिजनेस वही शुरू करता है। चंचल पना जिसके अंदर है ना, खट करके ये वीडियो देखे, खट करके वो देखे, अरे इसको ढूंढो, वो नहीं कर पाएगा। अगर जो गलती से स्टार्ट भी कर दिया, बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। बिजनेस कोई मजाक नहीं है साथियों। माना कि बिजनेस में आमदनी अच्छी है, कमाई अच्छी है, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। दुनिया त्योहार मनाती है लेकिन बिजनेसमैन अपना दुकान खोल करके बैठता है। दुनिया दिवाली मनाती है लेकिन वो अपने दुकान पे ही चार दिया जला करके लेकिन दुकान को स्टार्ट रखता है। लोग होली मनाते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन एक दुकानदार जो बिजनेस कर रहा है वो अपने दुकान पे नजर आएगा आपको। तो बिजनेस मजाक नहीं है साथियों। जितना हल्के में आप लोग बिजनेस को लेकर के सोचते हो ना, उतना हल्के में बिजनेस करना है नहीं। और यही बात लोग नहीं समझ पाते हैं और स्टार्ट करते हैं, उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है और वो टेंशन में भी आ जाते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। कोई भी चीज हो, जैसे अगर जो ये 5-10 मिनट का वीडियो आप पूरा नहीं देख पाओगे तो शुरू का देखे कि ये जो भी बिजनेस में बता रहा हूं, और जैसे ही बिजनेस का नाम लिया आप खट करके स्किप करके आगे बढ़ गए। हर एक बिजनेस को ना, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलोगे कि ये व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा बात, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि आप किसी का भी वीडियो देखिए, कम से कम उसको पूरा देखिए, उसे समझने का कोशिश करिए, उसमें टटोलिए कि आपके मतलब का कुछ है क्या। नहीं है, कोई बात नहीं, तब आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। आप तो 1 मिनट भी नहीं देखते हो, स्किप करके आगे निकल जा, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं, इसमें 60 से 65 70% तक मुनाफा है। और इतना जबरदस्त यह बिजनेस चल रहा है इस समय, आज के समय में, कि मैं क्या ही बताऊं। इसीलिए मैं इतना पहले ही आपको बातें सारी बोला कि इसको पूरा देखिए। बाकी हमारा कोई और मकसद नहीं है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया साथियों, जहां हर छोटा सपना बड़ा बन सकता है। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं आपसे, उस बिजनेस का नाम है मोमोज का बिजनेस। मोमोज क्या है और ये बिजनेस इतना पॉपुलर क्यों है साथियों। ये जो मोमोज है ना, इसकी उत्पत्ति जो है इंडिया की नहीं है। ये तिब्बत से शुरू हो करके नेपाल और उसके बाद भारत तक, आज भारत के हर कोने में आपको मोमोज का दुकान, मोमोज का स्टॉल, मोमोज का ठेला मिलेगा। आप नजर दौड़ा करके देखिए, क्यों है मोमोज बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ता स्ट्रीट फूड आइटम। इसे समझिए, आखिर ऐसा इस बिजनेस में क्या है कि तिब्बत से चल के आया, नेपाल के रास्ते से भारत में, अब भारत के हर कोने में, हर प्रांत में, हर राज्य में यह बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? यह मोमोस का बिजनेस, जो मोमोस है, इसे हर कोई पसंद कर रहा है। हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, जवान भी खा रहे हैं, महिलाएं भी खा रही हैं, लड़कियां भी खा रही हैं। हर कोई मोमोज का दीवाना है आज के समय में साथियों।
मोमोज बिजनेस शुरू कैसे करें, हम थोड़ा इसके विषय में अब बात करते हैं साथियों। सबसे पहला स्टेप, जब आप ठान लिए कि हमें शुरू करना है मोमोज का बिजनेस, तो सबसे पहले आपको लोकेशन देखना पड़ेगा। देखिए, अगर जो आप सही लोकेशन नहीं देख पाओगे ना कि हमें यह बिजनेस लगाना कहाँ है, तब आप सक्सेस नहीं होगे। ये नहीं कि उठाए और कहीं पर भी लगा के खड़े हो गए, नहीं। इसके लिए हमें एक एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस का एरिया हो गया, बाजार में लगाइए या फिर मॉल के आसपास, बस स्टैंड के आसपास भी लगा सकते हैं। और फूड इंडस्ट्री जो जहाँ पे खाने पीने का सारे सामान मिलते हैं ना, उस बीच में भी आप लगा सकते हैं साथियों। क्योंकि लोकेशन बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि आपके पास पब्लिक आएगी तब ये खाएगी, पब्लिक नहीं रहेगी खाने पीने वाली तो आप 50 मोमोज बना के लेके खड़े रह जाओगे दिन भर, कोई मतलब ही नहीं उठेगा। उसके बाद आपको बिजनेस मॉडल चुनना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से इस बिजनेस को करना है। साथियों, यह बिजनेस कई प्रकार से हो सकता है। आप बड़े बड़े मॉल में जाओगे, देखोगे वहां पर भी लोग स्टॉल लगाए हुए हैं, तो वो तो हो गया हैवी पैसे वालों की बात, जहां 5 लाख 10 लाख डिपॉजिट दे रहे हैं लोग और 50 40 हजार रुपया महीने का किराया भर रहे हैं। हम तो स्मॉल बिजनेस आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहो तो इसे ठेला पे भी शुरू कर सकते हो या स्टॉल भी लगा सकते हो। अगर जो ठेले पे शुरू करते हो तो 10,000 के लमसम में आपका ठेले पे शुरू हो जाएगा साथियों। और वही स्टॉल लगाने के चक्कर में लग रहे हो तो कम से कम 15,000 रुपया आपको लगेगा। ठेला या स्टॉल की बात किया मैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर छोटा कहीं रेंट पे ले रहे हो, छोटा, तो कम से कम 20-40 हजार, वही मैं बोला ना कि इतना लागत लगेगी, तो अभी उसके चक्कर में मत पड़िए। अगर फूड ट्रक की बात करूं तो, क्योंकि इस समय ना फूड ट्रक बहुत चल रहा है साथियों। आप रोड के किनारे जाओगे ना, बहुत सारे आपको अलग अलग प्रकार के फूड ट्रक मिलेंगे। कहीं फलूदा बिक रहा है, कहीं आइसक्रीम बिक रहा है, कहीं चाइनीज बिक रहा है। तो उसी प्रकार से अगर जो फूड ट्रक पे आप लगाने का कोशिश करोगे तो लगभग 50,000 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। और क्लाउड किचन के चक्कर में पड़ोगे तो कम से कम 2 लाख रुपया चाहिए यह बिजनेस शुरू करने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या सामान इसमें चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें बताऊंगा, इसे गौर से सुनिएगा। सामान क्या क्या लगेगा और कितना इसमें खर्च हो सकता है साथियों। देखिए, अगर हम खर्च की बात करें तो आप इसको ना यूं पकड़ मत लीजिएगा कि सर इतना बोले थे तो इतना ही। देखिए, हम एक अनुमानित रेट बताते हैं, बाकी हो सकता है आपके मार्केट में 200-500 रुपया इधर, 200-500 रुपया उधर हो सकता है, मैं इस चीज मानता हूं, लेकिन इसी के लमसम में रहेगा यह भी मैं जानता हूं। तो समझिए बात को और मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले आपको चाहिए स्टीमर। साथियों, स्टीमर 2,000 से लेकर के 8,000 तक आएगा। अगर आपके पास बजट है तो मैं तो बोलूंगा कि अगर जो आप 8,000 रुपया वाला लोगे तो वो आपको काफी समय तक इस्तेमाल कर सकोगे। क्यों कि अगर आप 2,000 रुपया वाला ले रहे हो, चलिए 2,000 रुपया वाला ले रहे हो, और जैसे ही आपका धंधा बढ़ेगा ना साथियों, आपकी बिक्री जब बढ़ेगी ना तो वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर जो आप 8,000 रुपया वाला ले रहे हो तो जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो इसमें स्पेस ज्यादा है, इसमें आपका मोमोज ज्यादा बनेगा, तो ये काफी समय तक आप इस्तेमाल कर पाओगे, यही फर्क है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है शुरू में पैसा तो आप 2,000 भी लगा सकते हो। अगर जो पैसे हैं तो 8,000 रुपया वाला स्टीमर ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा साथियों। उसके बाद टेबल ठेला जो कुछ भी लगेगा, तो अगर जो टेबल ले रहे हो तो 5,000 रुपया पड़ जाएगा लगभग। और वही अगर जो ठेला बनवा रहे हो साथियों, तो आजकल ठेला भी बहुत महंगे हो गए हैं, 12-15 हजार रुपया का ठेला आ जाएगा साथियों। अब हम बात करते हैं गैस चूल्हा
और सिलेंडर की। तो गैस चूल्हा भी अपने ऊपर है कि हम किस प्रकार का ले रहे हैं। इसमें आप 3,000 भी खर्च कर सकते हो और 5,000 रुपया तक भी खर्च कर सकते हो साथियों। यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का चूल्हा ले रहे हो। किसी किसी में 3 बर्नर रहता है, किसी किसी में 4 बर्नर रहता है, किसी किसी में 2 ही रहता है, कोई चूल्हा में तो 1 ही बर्नर रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो और कितने पैसे का ले रहे हो, लेकिन आएगा इसी के लमसम का। अब आगे की बात करें साथियों, तो बेलन, बर्तन, चाकू, ऐसे छोटे छोटे सामान चाहिए जो कि आपका 2,000 रुपया के लमसम में आ जाएगा। और रॉ मटेरियल वो 2,000 से लेके 5,000 रुपया तक। 2 से 5 की मैं क्यों बात कर रहा हूं, अगर जो आप थोड़ा थोड़ा बना रहे हो तो 2,000 रुपया तक में आपका सामान आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर जो आपका एरिया अच्छा है, एरिया देख करके थोड़ा ज्यादा बनाओगे तो 5,000 रुपया तक में कंप्लीट हो जाएगा साथियों। वही सब मिला करके मान लीजिए 10,000 से भी शुरू कर सकते हो और 30,000 रुपया तक आप जा सकते हो शुरुआती के लिए। इतने में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब बात आती है कि मोमोस बनाने की विधि, मोमोस बनेगा कैसे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान है। यह चीज मैं इसलिए बोल सकता हूं कि एक बार मैं भी अपने घर पे ही बनाया था। हम और हमारा परिवार मिलकर के हम लोग बनाए थे, तो हमारे समझ में आया कि नहीं यार, ये कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करें तो बन सकता है। क्योंकि डो तैयार करना होता है, मैदा, नमक, पानी, थोड़ा तेल, स्टफिंग तैयार करना होता है। और उसके बाद जो है वेज बना रहे हो तो पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, अदरक, लहसुन, सोया सॉस, ये सब की जरूरत पड़ेगी। सबका स्टफिंग बना करके तैयार करके और उसके बाद उसी में भर करके और किस प्रकार से उसका गोला बनाते हैं, किस प्रकार से उसको डिजाइन करते हैं, ये अगर जो आप YouTube पे भी देख करके सीखना चाहोगे ना तो बहुत आसानी से सीख सकते हो। 2-4 बनाते बनाते आपका स्वयं हाथ बढ़ जाएगा। जहां आप 10 तक बनाना शुरू किए ना, ऑटोमेटिक आपका हाथ बढ़ जाएगा और आप अच्छे से बनाने लगोगे। उसके बाद साथियों आगे बात करते हैं कि अगर आप नॉनवेज रखते हो तो आपको चिकन का कीमा की जरूरत पड़ेगी, मसालों की जरूरत पड़ेगी, प्याज और लहसुन की जरूरत पड़ेगी। मोमोज को बेलना और भरना, फिर गोल बना करके उसके अंदर स्टफिंग डाल करके उसे अच्छे से फोल्ड कर करके और फिर स्टीम करना उसको। ये आप चाहोगे ना तो YouTube पे खूब अच्छे से सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्टीमर में सबसे बड़ी बात देखिए, इसको ना कोई घंटा 2 घंटा नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है साथियों। अब बात करते हैं कि मोमोस कितने प्रकार के बनते हैं। तो बनते तो बहुत प्रकार के हैं साथियों। अगर जो आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहोगे ना तो आपका भी एक नया बन जाएगा। लेकिन स्पेशली जो मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है स्टीम मोमोस, फ्राइड मोमोस, तंदूरी मोमोस और उसके बाद पनीर मोमोस चल रहा है मार्केट में इस समय, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब थोड़ा सा बात करें नॉनवेज में तो चिकन मोमोज भी खूब चल रहा है साथियों। मार्केट में चिकन मोमोज भी खूब चल रहा है और एक नया फ्लेवर आजकल आया है, वो नया ट्रेंड पे है। इसे तो आप जरूर बनाइएगा अगर जो आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो। चॉकलेट मोमोज, ये एक नया है चॉकलेट मोमोज, ये नया मार्केट में चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है। और चीज मोमोज, यह भी आप शुरू करिएगा तो ट्राई जरूर करिएगा, नया नया आपको ट्राई करना पड़ेगा। और अगर आपको बनाने मोमोस आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हमें तो बनाने आता है, और आपको कौन सा फ्लेवर अभी तक आप बना चुके हो उसके बारे में आप कमेंट में लिख करके हमें बताइए कि अगर आपको बनाने आता है तो अभी तक आप कितने फ्लेवर बनाए हो और उसमें सबसे बढ़िया कौन सा वाला मोमोस लगता है, तो प्लीज इसे कमेंट में लिखिएगा। अब आगे की बात करें तो एक प्लेट
मोमोज की लागत कितनी लगती है। अगर जो एक प्लेट मोमोज आप बनाते हो तो लगभग कितनी कीमत लग जाती है एक प्लेट बनाने में। तो साथियों, अब हम चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि एक प्लेट बनाने में आपको लागत कितनी लगती है, और उसी के साथ में यह भी समझ लेते हैं कि यह बिकता कितने में है, और आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगी, क्या खर्च होगा, सारी बातें करेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब पता चलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा, और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। वेज मोमोज जो आप बनाओगे तो एक प्लेट मोमोज लगभग 10 रुपए में तैयार हो जाएगा साथियों। 10 रुपए में तैयार हो जाएगा, और वह बिकता है 40 रुपया, 30 रुपया। कहीं कहीं 40 रुपया में बिकता है, कहीं कहीं 30 रुपये में बिकता है। वो सब एरिया के ऊपर डिमांड है। और चिकन मोमोज जो है 15 रुपए में तैयार होता है साथियों, और 45 रुपए से लेकर 60 रुपए तक बिकता है। कहीं कहीं 70 रुपए में बिकता है साथियों। वो एरिया के ऊपर डिपेंड है। वही मैं बताया कि ये मैं लगभग का बता रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सपना दिखा रहे हैं। सपना नहीं दिखा रहा हूं, आप मार्केट में निकलिए और देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। और तंदूरी मोमोज जो है वो 20 रुपए के लागत लगती है, और 50 रुपया से लेकर 70 रुपए में बिकता है दोस्तों मार्केट के अंदर। अब आप खुद से भी गणित लगाओ कि कितना प्रॉफिट है इसमें। कि यदि अगर जो दिन में 100 प्लेट भी बेच दे रहे हो ना, मात्र 100 प्लेट, तो भी आप 4,000 से लेके और 7,000 रुपया तक कमा ले रहे हो दोस्तों। जिसमें आपका मुनाफा 2 से लेके 3, 3,500 रुपया तक शुद्ध शुद्ध मुनाफा हो जा रहा है। मतलब महीने का 60,000 रुपया तक कमाई संभव है, कि इतना कमाई किया जा सकता है। इसके ऊपर भी जा सकता है साथियों। और अगर जो लापरवाही किए तो इसके नीचे भी आ सकते हो, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है। बताया ना आपको कि लोकेशन, आपका व्यवहार और आपका टेस्ट। बात करते हैं हम आगे कि एक लाइसेंस आपको लेना बहुत अनिवार्य रहेगा, जो कि 100 से लेके 200, 500 रुपया, हद से हद 2,000 रुपया मान लीजिए अगर जो आपका लग रहा है तो। लेकिन इस लाइसेंस को लेना है, जिसे बोलते हैं फूड लाइसेंस, जिसे बोलते हैं FSSAI लाइसेंस। आप खाने पीने का बिजनेस कर रहे हो ना, तो इसकी जरूरत पड़ती ही है, और इसको आप ले ही लेना, ये अनिवार्य होता है साथियों। और जहां आप ठेला लगाओगे या स्टॉल लगाओगे, वहां नगर निगम से परमिट बनवा लेना, तो आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप चैन से बिजनेस कर सकते हो। और फूड सेफ्टी हाइजेनिक ट्रेनिंग आप जरूर लेना, कहीं सीख भी लेना कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सब कुछ अपने दिमाग में बिठा लेना, फिर आगे बढ़ना साथियों। बिजनेस ऐसे ही नहीं चालू करते हैं, ये 4 दिन का खेल नहीं है। बिजनेस को अगर हम गंभीरता से लेके चलेंगे ना, तो बहुत कुछ सिखाता है बिजनेस, और हमें बहुत कुछ दे के भी जाता है बिजनेस। लेकिन जो लापरवाही से करता है तो बहुत कुछ लेके भी जाता है बिजनेस। बिजनेस का प्रचार करने में बिल्कुल भी पीछे मत रहना। जो दिखता है वो बिकता है, सुने हो ना साथियों। तो इसलिए दिखाना है आपको कि मैं बिजनेस शुरू किया हूं भाई, हमारा बिजनेस कहाँ है और क्या मिलता है। उसके लिए आप क्या करोगे कि बैनर बनवाओगे, अपने ठेले पे, अपने स्टॉल पे बैनर लगवाओगे। और डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट ऑफर जो है ना, ये बहुत तगड़ा प्रचार खुद ब खुद करवा देता है कि यार फलाने जगह चलो, वहां डिस्काउंट मिलता है। जैसे 10% ऑफ, 15% ऑफ, या 5 प्लेट पे 1 प्लेट फ्री। ऐसे ही अपना दिमाग लगा करके कुछ नहीं तो कुछ डिस्काउंट ऑफर निकालते रहना साथियों, अगर जो ठीक से बिजनेस करना है। उसके बाद सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, दुनिया बना रही है, आप भी बनाइए अपने बिजनेस का। और व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और
ऑफर तो रखें ही रखें, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफर आप किसी भी प्रकार से रख सकते हो। सबसे बड़ी बात कि ग्राहकों से ना फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, उससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो ग्राहक से फीडबैक लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात कि एक यूनिक नाम चुनिए अपने बिजनेस के लिए। अगर जो हम कुछ बोले तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि मोमो किंग या तंदूरी मोमो वाले भैया या मोमोस का अड्डा या मोमोस जंक्शन, इस प्रकार से लोग नाम रखते हैं ना, तो आप भी एक बढ़िया सा नाम रखना। और नाम ऐसा रखना ना जो सबको याद रहे, इतना सरल रहे कि लोगों के जुबान पे बैठ जाए आपके बिजनेस का नाम, आपके स्टॉल का नाम, आपके ठेले का नाम, कि चलो मोमोस जंक्शन पे वहां खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से नाम रख लेना है। कितने लोग हैं जो कि इसी बिजनेस से लाखों रुपए कमा लिए, बहुत कुछ बना लिए। कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको सफल बनाने में मदद करेगी साथियों। वो है स्वाद। स्वाद हमेशा जो है उस पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एक बार जब कस्टमर आता है और जो टेस्ट उसको मिलता है ना, उसी टेस्ट के लिए वो दोबारा आता है। लेकिन जब दोबारा आएगा और आपका टेस्ट बदला रहेगा तो फिर वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए टेस्ट में आप जो है बरोबर ध्यान रखना कि एक बराबर टेस्ट रहे। और साफ सफाई पे बहुत विशेष ध्यान रखना कि आप यहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो आप सॉस लाओगे ना, बिल्कुल सस्ता वाले के चक्कर में मत पड़ना। सॉस का टेस्ट कुछ खास होना चाहिए, यही सब पहचान बढ़ाते हैं साथियों। और सबसे बड़ी बात कि ग्राहक की बात को आप ध्यान से सुने। डिलीवरी ऐप से भी जुड़े, स्विगी से जुड़े, जोमेटो से भी जुड़े, कोई रास्ता छोड़िए मत। जहां तक हो सके वहां तक आप ज्वाइन करिए और हर तरफ से पैसा खींचने का कोशिश करिए साथियों। तो कैसा लगा यह बिजनेस आइडिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं एक चीज बोलते हुए जाता हूं कि मोमोज का ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं होता, ये मेहनत का मंच है साथियों। जहां स्टीमर में सपने पकते हैं, वो आपके सपने पक रहे हैं साथियों। ये सोच करके आप बिजनेस करना। जिसने सोचा वो पीछे रह गया, जिसने सोचा वो पीछे रह गया, जिसने शुरू किया वही आगे बढ़ा साथियों। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है आपके सपनों को प्लेट में परोसने का। साथियों समझ रहे हो आप मेरी बात? आज ही शुरू करें यार मोमोज का बिजनेस और बनाएं अपने भविष्य का स्वादिष्ट रास्ता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं साथियों कि आप मोमोज का कौन सा फ्लेवर पसंद करते हो। मिलते हैं अगले बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।